नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया था। मंडे के दिन हमारा क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी था, मार्केट ट्यूसडे को कैसे काम कर सकते हैं, ट्यूसडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट बोलना चाहूँगा। नंबर वन कि आपको पता है हम लोग FII DI डेटा देखते थे रोज़, उसको हम लोग थोड़ा अब से कैंसिल कर रहे हैं। उसका एक सिंपल रीज़न है कि ऐसा नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन वो आजकल जो पब्लिश होता है ना, अगर आपको अपना टाइम पता हो कि आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 9:40 हो चुका है, तो आजकल बहुत लेट पब्लिश हो रहा है, जिसके कारण वीडियो बनने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि वीडियो बहुत लेट पब्लिश होती है तो बहुत आइडियल होता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो 6 से 7 बजे के आसपास पब्लिश हो जाए ना, तो आइडियल टाइम रहता है कि आप भी बहुत समय तक वेट ना करें। इतना समय वेट करने के बाद फिर हमको भी दिक्कत होती है, और ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक डेटा होता है, क्योंकि एट द एंड तो हमको टेक्निकल सी डिसाइड करते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है। अगर FIS बियरिश है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम लोग अगले दिन पुट खरीद के बैठ जाएंगे। हमको तो एक लेवल के नीचे ही बियरिश होना है, इसलिए वो बात। और दूसरा बात कि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है, ऑलमोस्ट 15 से 17 मिनट का हो जाता है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लेंदी है, प्रोवाइडेड आपको बस एक एक इंडेक्स को आप डिस्कस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत ग्लोबल मार्केट भी मैं डिस्कस करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बहुत इसको लेंदी बनाना नहीं है। तो इसलिए हम लोग आपसे मार्केट में टेक्निकल और ऑप्शन चेन देखा करेंगे। हाँ, कल सेंसेस की एक्सपायरी है, तो हम लोग सेंसेस को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग एक्सपायरी में ट्रेडिंग करते हैं। तो वो सेंसेस का डिस्कशन हम लोग कर लिया करेंगे मंडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी होती है। वरना आप सीधे में आ जाते हो हमारे डिस्कशन पे। क्या डिस्कशन थे हमारे मार्केट के लिए, बहुत साफ साफ आपको मैंने एक लेवल बना के दिया था। ऊपर के साथ 24,600, नीचे के साथ 24,275। बहुत बड़ा रेंज था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 325 पॉइंट्स का रेंज रेंज था। बहुत हाई चांस थे कि मार्केट जब तक बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है, आपको एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। और हुआ भी यही, मार्केट फ्लैट खुला, एक रेंज के अंदर बंद होके चला गया। इसमें अगर कोई डिसिप्लिन होगा, उसने मेरी बात मानी होगी कि हाँ भाई, इसके ऊपर ही मैं कॉल लूँगा, इसके नीचे ही मैं पुट लूँगा, अगर किसी ने ऐसा किया है, तो वो तो आप कह सकते हो डिसिप्लिन बन गया है। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए चाहिए होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला बात होता है ना, वो होता है डिसिप्लिन। और वो आप में आ गया है, तो आप कह सकते हो कि आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो। ये बात हो गई। दूसरी, अगर कोई यहाँ पे बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही, आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही सहा नहीं गया था उसमें कि मार्केट में कोई ना कोई पोजीशन लेना है, तो मैंने ट्विटर पे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट, जब मार्केट यहाँ कहीं था, जब दूसरा रेड कैंडल बनाया था, तो मैंने यहाँ कहीं ऐसे ट्वीट करके बोला था कि भाई विक्स है ना, मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ विक्स भी बढ़ रहा है, तो कि बहुत अच्छी बात होती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए। अगर प्रॉफिट में है तो भाई देख लेना, थोड़ा टाइट एसल रखिएगा। और जिनको पुट लेने हैं, क्योंकि दो बड़े बड़े कैंडल बन चुके थे यहाँ पे, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 24,400, तब तक पुट नहीं लेना है। हालांकि असली लेवल तो 24,275 होना चाहिए था, लेकिन जिनको कम क्वांटिटी में भी ट्रेडिंग करना है, इसके नीचे ही ट्रेडिंग करना था। यहाँ तक देखिए, मार्केट नीचे आया ऑलमोस्ट, आपका कह सकते हो 100 पॉइंट आया, लेकिन 400 को ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन साइडवेज रह गया, और आपका कोई ट्रेड नहीं बना था। और उम्मीद करता हूँ कि किसी ने ट्रेडिंग ली भी नहीं होगी। हर दिन ट्रेडिंग करने लायक होती नहीं है, प्रोवाइडेड आप ऑप्शन बायर हो। और ये हमारा उन दिनों में से कुछ एक दिन थे। आ जाता हूँ मैं डिस्कशन पे कि हमारा डिस्कशन कल के मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग हर बार आकर डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे एक कैंडल बनाया, यहाँ पे रिवर्स एक सेलिंग प्रेशर के साथ, अगले दिन उसके अंदर ही क्लोजिंग कर दिया। लेकिन दोनों दिन एक बात जो थी, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही है कि कल भी कैंडल ग्रीन था, मतलब फ्राइडे को भी, और आज भी कैंडल ग्रीन है, यानी कि मंडे को भी, जो कि अगेन दिखा रहा है कि आप ऊपर से कितना भी वीक या सेलिंग प्रेशर दिखा दीजिए, मार्केट रेड में क्लोजिंग करने को तैयार नहीं है, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट में भी बायर थोड़े इंटरेस्टेड है। हाँ, सेलर्स भी यहाँ मौजूद है, पर बायर्स भी यहाँ मौजूद है। तो ये दिख रहा है मेरे को। इसका मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा गैप अप खुल के ना एक ही बार में ये दोनों ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ये मेरे को दिख रहा होता है। पुट के लिए तो भाई देखो, ये लेवल जब तक नहीं टूटता है 24,275 250 वाला, आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं मिलेगा। उसके बाद ही कोई सेलिंग प्रेशर मिलेगा जो कि 24,000 तक पहुंचा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। पोजिशनली तो जो ट्रेड कर रहे हैं, मैंने आपको बोला है कि आपका ये 750 यहाँ पे एसएल रहेगा पुट साइड के लिए। और जिनको बाइंग भी करना है, इसके ब्रेक होने पे कीजिएगा। तो ये तो हमारा पोजिशनली व्यू हो गया। कोई बहुत अभी ट्रेड बनती नहीं है बाय या सेल साइड किसी की भी। हाँ, सेल साइड 750 कैसे लगा के जो ट्रेड कर रहे हैं, वो अभी भी अपना ट्रेडिंग में या फिर उसमें बने रह सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कल के टाइम, ट्यूसडे के मार्केट के लिए कैसे हम लोग ट्रेडिंग अपना प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन को देखूंगा, निफ्टी के ऑप्शन चेन में वो क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन मेरे को बता रहा है कि भाई, एक बार मैं अपना पेन लेके आ जाता हूँ कि ये कॉल में आउट ऑफ द मनी लोगों ने अनवाइंडिंग तो की है भाई, ये तो साफ साफ है। मेरे को यहाँ पे 24,500
24,400, 24,600 पे बहुत अच्छी खासी सपोर्ट दिखाई दे रही है। तो ये तीन स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे मार्केट में अच्छे खासे सेलर्स आ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा तो पुट साइड में को कोई खास एग्रेसिव राइटिंग दिख नहीं रही है, तो अगेन बहुत अनवाइंडिंग के चांसेस है नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर की मैं उम्मीद कर नहीं रहा हूँ। 24,500, 24,400, 300, ये तीन पॉइंट है जहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मेरे को एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि भाई प्लेयर्स यहाँ पे दोनों तरफ आ चुके हैं और हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे है। इसका मतलब आपको अगर किसी तरफ भी कल ट्रेड लेना है ना कि किसी लेवल का ब्रेक हो जाए तो ऊपर की तरफ मैं कॉल ले लूँगा, तो 100 पॉइंट्स का ऐसा 100 पॉइंट्स का टारगेट अपना ऊपर की तरफ रखिएगा और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए तो पुट का ट्रेड भी लेना है तो 100 पॉइंट्स के आसपास रखिएगा, क्योंकि हर 100 पॉइंट्स पे यहाँ कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ मौजूद है। गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें यहाँ पे अगर आएगा, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, तो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट प्लस 50-60 पॉइंट्स दिखा रहा है, तो मैं ये ज्यूम करके चलूँगा कि यहीं कहीं होगा प्लस 50 पॉइंट्स का गैप अप। ऑप्शन चेन में कोई खास बता नहीं रहा, किसी भी तरफ कोई खास एग्रेसिव होके गया नहीं है। इन द मनी लोगों ने राइटिंग कर रखी है, एट द मनी राइटिंग कर रखी है, लेकिन कोई आउट ऑफ द मनी एग्रेसिव होके नहीं गया है। इसलिए मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई कल जो भी हमको ट्रेडिंग करना है बहुत एग्रेसिव होके नहीं करना है। तो एक बार लेवल अपने में रख देता हूँ, पहले मैं निफ्टी का डिस्कशन करूंगा, फिर हम लोग आ जाएंगे सेंसेक्स पे। तो मेरे रेंज कल के लिए देखिए, मैं रहूँगा नीचे की तरफ 24,400। 400 ब्रेक करता है ना तो आपको 275 के लिए एक टारगेट मिल सकता है। ऊपर की तरफ 520 ब्रेक करने पे 600 के लिए आपको एक टारगेट मिल सकता है। आपको लगेगा कि बहुत छोटा आप टारगेट दे रहे हो, पर आपको ऑप्शन चेन भी पता चल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ, नॉट ओनली ऑप्शन चेन बट टेक्निकल के पर्सपेक्टिव से भी हुआ क्या है ना, मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया यहाँ कहीं से 200 से लेके मार्केट गया, ऑलमोस्ट गया मार्केट 600 तक, फिर तुरंत नीचे भी आ गया। तो मार्केट ने क्या किया ना, एक रेंज बना दिया है। उस रेंज के बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है ना कोई मतलब नहीं है, ऊपर जाएगा ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा ऐसे ही ऊपर आ जाएगा, और ऐसे साइडवेज रह सकता है। इसलिए कल का ट्रेड ना किसी भी साइड करना है, और निफ्टी की बता रहा हूँ, सेंसेस की मैं अलग से बताऊंगा। क्वांटिटी साइज 50% से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि बहुत कोई बड़ा ट्रेड है नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल जाएंगे, तो बहुत एग्रेसिव होके जाना नहीं है। इसलिए 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा। तो फ्लैट मार्केट खोले तो आपको समझ में आ गया होगा, 525 ब्रेक करे, कॉल का ट्रेड है, 75 पॉइंट्स का टारगेट है एज कम्पेयर टू 30 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल है। नीचे की तरफ ब्रेक करे, 400 पुट का ट्रेड लेना है, 30 पॉइंट्स का एसएल है मेरा, और मेरा जो टारगेट है वो होगा यहाँ पे 120 पॉइंट्स का। तो अगेन बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, सॉरी 125 पॉइंट्स का। 400 ब्रेक करे तो 275 के लिए बैठ जाऊंगा। ये हो गया फ्लैट के लिए। गैप अप के लिए मार्केट का गैप अप खुल के देखिए इस रेंज के अंदर आ जाता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं। हाँ, इसको ब्रेक कर देगा ना 400 को भी, तो फिर वही अपना जो नॉर्मल फ्लैट वाला केस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर गैप अप खुल जाए और 600 को ब्रेक कर दे, तब एक ट्रेड जरूर बनता है यहाँ पे। गैप अप खुल के मार्केट अगर 600 को ब्रेक कर दे तो मैं कॉल का ट्रेड लूँगा। बाकी केस में मैंने 50% बोला, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10% के साथ और कम हो जाओ भाई, क्योंकि मार्केट में गारंटी नहीं है। गैप अप खोल के ऊपर जाएगा, 3-4 कैंडल में 700 तक पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आ सकता है। तो बहुत मैं सेफ होऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 24,500, 600, 700 पे अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। तो ये लोग इतना आसानी से जाने नहीं देंगे, एक बार प्रेशर जरूर ला सकते हैं ताकि अपना पोजीशन एग्जिट एग्जिट हो जाए, फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत आप हैवी पोजीशन के साथ नहीं जाए। इसलिए 800 का टारगेट तो रहेगा, लेकिन क्वांटिटी साइज बहुत कम रहेगा। नीचे की तरफ गैप डाउन खुल जाए मार्केट, चांसेस थोड़े कम है यार, 560 610 के आसपास। मार्केट अगर 50 पॉइंट्स का गैप अप खोल रहा है ना, तो यहाँ कहीं खुल सकता है, तो इसको ब्रेक करने के बाद आपका टारगेट मिल सकता है। पर अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए, गैप डाउन अगर 400 के नीचे खुल जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर चलने लगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, 525 को ब्रेक कर दे यहाँ से, तब मैं कॉल ले लूँगा। ऊपर जाके नीचे आके डे लो ब्रेक कर दे, आपको पता है ये हम लोग बहुत बार बात करते हैं, तब मैं पुट लूँगा। ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे पोजीशन बुक हो जाएगा, जो कि है मेरा 24,275। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खोले और गैप डाउन खोल के नीचे ही आने लगे सीधे, तब मार्केट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं क्या करूँगा, गैप डाउन खोलेगा, नीचे आएगा, नीचे आके इसको ब्रेक करेगा ना 275 में, तो मैं पुट ले लूँगा। मेरे 30 पॉइंट्स का जो एसएल रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन मेरा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 175। ये मेरा टारगेट है। तो मैंने तीनों केसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन की। अब मैं आ जाता हूँ सेंसेक्स पे, क्योंकि सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है। वैसे तो हम लोग सेंसस को यहाँ पे आप देखिएगा तो बहुत डिस्कस करते नहीं है, पर क्योंकि कल एक्सपायरी है, फिर भी मैं एक चीज़ पहले नोटिफाई कर दूँ यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको लगे कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ जो कि मैं खुद नहीं करता। तो मैं सेंसस की जो एक्सपायरी होती है वो ट्रेड नहीं करता हूँ, पहले आपको बता दूँ डिस्क्लेमर। लेकिन हाँ, जो लोग करते हैं उनके लिए मैं ट्रेडिंग का ये अप्रोच बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग को एक्सपायरी में ट्रेड करना पसंद है।
गिवन कि बैंक निफ्टी चला गया है तो उनको उनकी भूख यहाँ सेंसेक्स मिटाता है, तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ सेंसेक्स में, मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ, बीट एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी। दूसरा, डिसिप्लिन में जो लोग हैं ना, वो लोग ट्रेड कीजिएगा भाई। अगर आपको आदत है ना कि क्वांटिटी साइज, जैसे यहाँ मार्केट ऊपर गया और नीचे आने लगा, क्वांटिटी साइज ऐड की, अगर आप ऐसे लोग हो ना, तो भाई आपका एक्सपायरी के दिन कैपिटल ब्लो आउट हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा डिसिप्लिन में ट्रेड कीजिएगा, मैं आपको वही रेकमेंड करूँगा। सेंसस में देखिए, निफ्टी जैसे ही चार्ट बनता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये मेरा तीनों केस हो गया, आप खुद ही समझ गए होंगे कि भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तीनों केस में तुरंत तुरंत डिस्कस कर लेता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट खोले, 80,700 को ब्रेक करे, पुट 50 पॉइंट्स का एसएल, मेरा टारगेट रहेगा 80,500, पोजीशन बुक। यहाँ ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ 81,000, कॉल लूँगा, 50 पॉइंट्स का एसएल, 81,200 का अपना टारगेट, पोजीशन बुक। मार्केट अगर गैप अप खुले, अंदर आ जाए, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, हाँ अंदर आके इसको भी तोड़ देना 80,700 को, तो मेरा पुट सेम टारगेट। मार्केट अगर ऊपर जाने लगे, 81,200 को ब्रेक कर दे, तो मैं कॉल ले लूँगा, फिर मेरा टारगेट रहेगा 81,400। ये मेरा हो गया सेकंड केस गैप अप के लिए। ये था फर्स्ट केस फ्लैट के लिए। अब है मेरा गैप डाउन केस कि भाई मार्केट 80,700 के भी नीचे खुल रहा है। ऐसे केस में आपको पता ही है मैं क्या बोलूँगा, नीचे जाने लगे सीधे फॉर 500 को ब्रेक कर दे, पुट लूँगा, मेरा टारगेट रहेगा 80,300। मार्केट ऊपर जाने लगे यहाँ खुल के और ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देना 81,000 को, तब तो मैं कॉल लूँगा। लेकिन अगर ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आने लगे और डे लो को ब्रेक कर दे यहाँ कहीं, तब मैं लूँगा यहाँ पे पुट, और फिर मेरा टारगेट यहाँ पे 80,300 का ही रहेगा। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा गैप डाउन के लिए। फ्लैट और गैप अप के लिए मैंने डिस्कशन कर लिया है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ऑप्शन चेन में कुछ खास पता चलता है नहीं, क्योंकि प्रीमियम, वरना मैं ऑप्शन चेन यहाँ पे जाके देख लेता। पर उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगेन मैं फिर से बता दूँ, क्वांटिटी साइज़ यहाँ पे बहुत कम रखिएगा क्योंकि एक्सपायरी है। डिसिप्लिन में रहिएगा। और तीसरी बात कि भाई मैं सेंसेस में ट्रेड नहीं करता हूँ, पर जो लोग करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मार्केट में अगर आपको एक्सपायरी ट्रेड करना है तो आप कैसे ऐसे कर सकते हो। आज के डिस्कशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कोई रिकमेंडेशन होगा कि मैं अपना कुछ अप्रोच कर चेंज कर सकूँ वीडियो बनाने का, या फिर कुछ भी रिलेटेड मेरे वीडियोस के, कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।